Welcome students. This is Subodh Kumar, Assistant Professor, BCA Department, Jamshedpur Cooperative College. In this session, we are going to write some programs based on loop statements. Now, the first program which I am going to explain is find the reverse of a number and check whether it is palindrome or not. Okay. A palindrome number is a number which is equals to its reverse. For example, if the number is 242, then its reverse will be 242, and these and this reverse is equals to the number n. So 242 is a palindrome number. Okay. Now, to write this program, we have to first reverse the number and then we have to compare the reverse with the original number. If they are equal, then we can say that the number is palindrome. So let's begin the program. First we include the header file. Now starting the main function. Now the variable which we need are integer type n, the number for which we have to check the palindrome number, a variable for finding the remainder which is for finding the last digit of the numbers, that is finding the digits from the numbers, that is r, and a variable in which we will calculate the reverse of the number. It should be initialized with 0 and a temporary variable t. Now input the number. Enter the number. Scanf %n, sorry, %d and ampersand n. Okay. Now the original number is required after finding the reverse to compare with the reverse value. Okay. So in our logic, the number will be reduced to 0. So we will save it into another variable t, तो t equals to n. Okay. तो जो लॉजिक हम लोग यूज करने वाले इस प्रोग्राम में, उसमें जो मेरा नंबर है ओरिजिनल नंबर, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ओरिजिनल नंबर 0 हो जाने से फिर हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे. तो ओरिजिनल नंबर n को हम लोग कॉपी कर लिए एक वेरिएबल t में. ठीक है. अब जो मेरा लॉजिक है, यानी जो लूप है, मेरा मेन लूप है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, while t नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है. और यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर फाइंड करेंगे r इक्वल्स टू t मॉडुलस 10. ठीक है. इससे क्या होगा, जो मेरा नंबर है, सपोज मेरा नंबर था 242, तो t में भी स्टोर हो गया 242. फर्स्ट टाइम हम लोग क्या लिख रहे हैं, t मॉडुलस 10, यानी 242 मॉडुलस 10. तो 242 को अगर 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमको, लास्ट डिजिट दैट इज 2. तो r में आ जाएगा 2. ठीक है. यानी हमको नंबर का लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है. और इसको इस तरह से हमको रिवर्स जो वेरिएबल है उसमें प्रोसेस करना है कि मेरा नंबर रिवर्स होते जाए. तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, rev इक्वल्स टू rev इंटू 10 प्लस r. अब इससे क्या होगा, इससे रिवर्स में जो वेरिएबल है, इसमें ओरिजिनल नंबर का डिजिट्स एंड से हमको मिलेगा
डेट मीन्स 242 के लिए हमको 2 मिलेगा, फिर नंबर को रिड्यूस करके 24 बना लेंगे तो फिर हमको लास्ट डिजिट 4 मिलेगा, फिर रिड्यूस करके हम लोग 24 को 2 बना लेंगे, फिर उसका लास्ट डिजिट 2 मिलेगा। तो ये जो 242 हमको मिलेगा डिजिट्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं REB = REB × 10, इससे क्या होगा, सबसे पहले 2 जो है ये मेरा स्टोर होगा REB में, क्योंकि REB बिगिनिंग में 0 है तो 0 × 10 + R तो 2 स्टोर होगा। फिर नेक्स्ट टाइम में हमको 4 जब मिलेगा तो 2 × 10 + R तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है जो भी लास्ट डिजिट से नंबर आ रहा है वो 1 by 1 शिफ्ट होगा फ्रॉम यूनिट प्लेस टू 10th प्लेस, फ्रॉम 10th प्लेस टू 100th प्लेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इंटू 10 + R करने से क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू है REB में वो 1 प्लेस शिफ्ट करेगा, मीन्स यूनिट टू 10, 10 to 100, और उसमें लास्ट डिजिट ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर को हमको रिड्यूस कर लेना होगा क्योंकि 242 जो है उसका लास्ट डिजिट 2 मिल गया, अब हमको 242 को 24 बनाना है। तो कैसे होगा, t = t/10। ठीक है, अब इससे कैसे मिलेगा, क्योंकि 242 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको 24.2 मिलना चाहिए, लेकिन वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन इंटीजर डिवाइड्स इंटीजर वी गेट इंटीजर। तो t भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, तो 24.2 का हमको क्या मिलेगा, केवल 24 मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से लूप में t जो है फिर से चेक होगा, t not = 0, तो 24 0 नहीं है, फिर से लूप प्रोसेस होगा, फिर लास्ट में 24/10 होगा 2, फिर 2 not = 0, फिर से प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पर लास्ट में 2/10 हो जाएगा 0.2, यानी कि 0 केवल मिलेगा, और यहाँ पर लूप मेरा रुक जाएगा। यानी 3 डिजिट नंबर अगर है तो लूप 3 बार चलेगा। ये जो लॉजिक है नंबर से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का, फिर नंबर को रिड्यूस करने का, ये बहुत सारे प्रोग्राम में सेम लॉजिक मेरा यूज होगा। यानी ये जो लाइन है R = t mod 10, यानी जो t में वैल्यू है उसका लास्ट डिजिट निकालना, और t = t/10 यानी लास्ट डिजिट रिड्यूस करने के बाद जो डिजिट बचा है उसको निकालना। ये बहुत सारे प्रोग्राम में कॉमन होगा, और अलग अलग प्रोग्राम्स में ये जो बीच का हम लोग का रिवर्स निकालने के लिए ये लिखे फार्मूला, उसी तरह ये फार्मूला चेंज होगा फॉर अदर प्रोग्राम्स। ओके, तो REB में मेरा क्या निकल जाएगा, रिवर्स। तो इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट रिवर्स = %d, और यहाँ पर प्रिंट कर दिए REB। लेकिन हमको पैलेंड्रियम भी चेक करना, अगर केवल रिवर्स निकालने का प्रोग्राम है तो हमको यहीं तक लिखना है। ओके, समझ में आ गया। लेकिन अगर पैलेंड्रोम चेक करना है देन हमको कंपेयर करना पड़ेगा, इफ दिस रिवर्स REB = द ओरिजिनल नंबर n, t तो रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल नंबर जो n है, दैट्स व्हाई वी हैव स्टोर्ड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर n टू अ वेरिएबल t, क्योंकि t मेरा 0 हो जाएगा। तो if REB = n, then we can say we will print that n is a palindrome number. Okay, तो n इनका जगह %d करते हैं, %d is a palindrome number. Okay, otherwise else print, सॉरी यहाँ पर %d की जगह n का वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पर कॉमा n, ठीक, और यहाँ पर %d is not a palindrome number, और यहाँ पर कॉमा n लिख देते हैं, रिटर्न 0। ठीक, तो ये प्रोग्राम हो गया, इसको सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर printf में f छूट गया, इसको ऐड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम रन हो गया। तो इंटर ए नंबर, सपोज एक नंबर ऐसा इनपुट करते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है, सपोज 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 का यहाँ पर 3 2 1 आ गया, और इसलिए आउटपुट आ गया 123 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। यहाँ पर रिवर्स प्रिंट करने के बाद एक लाइन चेंज कर लेना चाहिए, तो प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर रिवर्स प्रिंट करने के बाद यहाँ पर /n ऐड कर लेते हैं, जिससे कि लाइन चेंज हो जाए रिवर्स प्रिंट करने के बाद। अब दोबारा रन कर लेते हैं, नंबर 1 2 3। ठीक है,
तो इसका रिवर्स आ गया 321 एंड 321 इज नॉट इक्वल टू 123, सो 123 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, दोबारा रन करते हैं और एक पैलिंड्रोम नंबर इनपुट कर लेते हैं, सपोज हमारा 242। ठीक है, नाउ द रिवर्स इज 242 और आउटपुट आ गया इसलिए हम लोग का 242 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लॉजिक हम लोग का था इसको हम लोग दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरा n जो है और सपोज 247 है। ठीक है, तो t में भी मेरा स्टोर हो जाएगा n का वैल्यू डेट इज 247। इसको अच्छा से समझ लेना है क्योंकि सेम लॉजिक वी विल यूज इन वेरियस प्रोग्राम्स। ओके, तो इसको अच्छा से समझ लेना है आपको। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, t इज नॉट इक्वल टू 0, तो लूप चलेगा फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट लूप में क्या हो जाएगा, r जो है हम लोग का निकलेगा क्या, t मॉडुलस 10, t यानी कि 247 मॉडुलस 10, 247 मॉडुलस 10 करने से क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। क्यों, 24 टाइम्स हो जाएगा 240 और रिमाइंडर बच जाएगा 7। ओके, अब आर भी इक्वल टू लिखा हुआ आर भी इंटू 10 प्लस आर, तो आर भी कितना था बिगिनिंग में 0, तो 0 इंटू 10 प्लस 7। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब t इक्वल टू लिखा हुआ t बाई 10 और t कितना था लास्ट, 247 बाई 10, तो इंटीजर डिवाइस इंटीजर गिव्स इंटीजर, तो 224.7 का हमको क्या मिलेगा, केवल 24। अब फिर से लूप में कंडीशन चेक करेगा, t इज नॉट इक्वल टू 0, 24 इज नॉट इक्वल टू 0, सो स्टेप 2 सेकंड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से हम लोग क्या निकलेगा, r निकलेगा, क्या हो जाएगा भैया, t मॉडुलस 10, t कितना है 24। ठीक है, t यहाँ पर 24 है तो 24 मॉडुलस 10। ठीक है, तो कितना हो गया हम लोग का 4, 2 टाइम्स 20 एंड रिमाइंडर 4, और आर भी क्या हो जाएगा, आर भी इंटू 10 प्लस आर, तो आर भी कितना था, आर भी देखिए यहाँ पर लास्ट था 7। ठीक है, तो आर भी 7 इंटू 10 और प्लस 4 कितना हो गया 74। ओके, टी कितना हो जाएगा फिर से टी बाई 10 और टी कितना था, टी हम लोग का था 24 लास्ट। ठीक, तो टी 24 बाई 10 2.4 डेट मीन्स 2, इंटीजर डिवाइस इंटीजर गिव्स इंटीजर। ओके, नाउ टी इज नॉट इक्वल टू 0, टी इज 2, तो थर्ड स्टेप भी चलेगा, तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से आर इक्वल टू टी मॉडुलस 10, टी कितना है अभी 2, 2 मॉडुलस 10 कितना मिलेगा ये मैंने बताया था ऑपरेटर्स जब डिस्कस किया था तो बताया था मैंने कि जब रिमाइंडर निकालना होगा तो जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन द आउटपुट विल बी इक्वल टू द न्यूमरेटर, जो रिमाइंडर है न्यूमरेटर ही हो जाएगा। क्यों, 2 को तो 10 से डिवाइड कर नहीं सकते, 2 इज ऑलरेडी लेस देन 10, so 2 इज ऑलरेडी अ रिमाइंडर। ओके, तो 2 आ जाएगा और आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10, आर ई वी कितना था यहाँ पर देखिए, आर ई वी था पिछला 74, तो 74 इंटू 10, ठीक है 74 इंटू 10 और प्लस आर यानी कि 2 कितना हो गया 742। देखिए रिवर्स आ गया हम लोग का 742। लेकिन अभी लूप कैसे रुकेगा तो देख लेते हैं। तो टी अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टी को टी बाई 10, टी हो गया 2, 2 बाई 10, 2 बाई 10 मीन्स 0.2, 0.2 का इंटीजर केवल 0। अब यहाँ पर देखिए टी आ गया कितना 0 और कंडीशन मेरा क्या था प्रोग्राम में, यहाँ पर देखिए टी नॉट इक्वल टू 0, टी 0 नहीं होना चाहिए, या टी 0 हो गया तो लूप क्या हो गया, लूप मेरा यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। तो आर ई बी का लास्ट वैल्यू क्या मिला 742, ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा 247, रिवर्स मिल गया। तो ये जो लॉजिक है इसको अच्छा से समझ लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है और इस बेसिस पर हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसी लॉजिक में यूज करके थोड़ा सा चेंज करके देखिए हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम करते हैं हम लोग तो इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करके रख लेता हूं। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग का प्रोग्राम है find the
सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब इससे क्या मतलब हुआ, तो एग्जांपल देखते समझ में आ जाएगा। तो सपोज जो मेरा डिजिट है n, ठीक है, ये मेरे सपोज यही 247 है, ठीक है तो 247 है, तो सम मेरा क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 2 + 4 + 7 दैट मीन्स 13। ठीक है, तो ये प्रोग्राम करना है हम लोगों को, तो बहुत इजी है। हम लोगों ने अभी देखा कि नंबर से डिजिट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो जो r है यहाँ पर r, इसमें हमको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहा है, सॉरी डिजिट्स मिल रहा है, अब उसको ऐड करना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग को, ये प्रोग्राम बन जाएगा क्या चेंजेस, अभी हमको रिवर्स नहीं फाइंड करना, हमको क्या करना है, सम निकालना। तो एक वेरिएबल ले लिए सम, सम को 0, t एक ले लिए वेरिएबल ओरिजिनल नंबर को स्टोर करने के लिए इंटर द नंबर, ये तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, यहाँ पर चेंज करना होगा, क्या रिवर्स नहीं फाइंड करना, सम निकालना। किसका सम, जो हमको डिजिट मिल रहा है, किसमें, r वेरिएबल में। तो सम इक्वल टू क्या लिखना होगा, सम इक्वल टू सम प्लस r। ओके, सम इक्वल टू सम प्लस r। यहाँ पर लॉजिक देखिए, जो रिवर्स है, रिवर्स में जो डिजिट हमको मिल रहा था ये, इसको अब क्या करना है, ऐड करना है, इसको हम बाद में आते हैं, तो प्रोग्राम पहले कर लेते हैं। तो ये चेंजेस केवल करना है, ठीक है, अभी इसमें कोई कंपैरिजन हम लोग को अभी नहीं करना है, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग का सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू, यहाँ पर किसमें है, s में है, सॉरी सम वेरिएबल में, सम, बस हो गया प्रोग्राम। तो देखिए ये चेंज नहीं करना पड़ा, ये चेंज नहीं करना पड़ा, क्या चेंज करना पड़ा, यहाँ पर बस। ठीक है, जो हमको डिजिट मिल रहा था r में, उसको ऐड करते जाना। डिजिट हम लोग क्या मिलेगा, पहले मिलेगा 7, 2 नहीं मिलेगा, पहले मिलेगा 7, ऐड हो जाएगा इसमें, फिर 4 ऐड हो जाएगा, फिर हमको 2 मिलेगा, यानी 7 + 4 11 हो जाएगा, 11 + 2 13, ये हमको 13 आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं हम लोग। और ये हम लोगों ने लॉजिक जो लिखा था इसको कमेंट में ऐड कर लेते हैं। इसको रन कर लेते हैं। तो नंबर हम लोग का था 247, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया, 13। ओके, इसको डिजिट्स कर लेते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ पर लॉजिक फिर से इसका भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया, सम मेरा कितना था बिगिनिंग में, सम था हम लोग का 0। ठीक है, तो 247 मॉडुलस 10 7, अब इसको ऐड करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम कितना था बिगिनिंग में 0, 0 + 7 कितना हो गया 7। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, 247 डिवाइडेड बाई 10 24 हो गया। सेकंड स्टेप में हमको रिमाइंडर मिला 4, तो सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम कितना था प्रीवियस सम था 7, तो 7 प्लस कितना हो गया 4। ओके, तो 7 + 4 11। ठीक है, t रिड्यूस हो गया 2, फिर से लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हमको रिमाइंडर मिलेगा 2, और सम हो जाएगा हम लोग का सम प्लस, सम कितना था लास्ट, सम था लास्ट 11, तो 11 + 2 कितना हो गया 13। ये जो मेरा फाइनल आउटपुट है, इसका तो t0 हो जाएगा, लूप मेरा एग्जिट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोग्राम हो गया हम लोग का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। इसको भी कॉपी करके मैं रख लेता हूं। अब देखिए प्रोग्राम कैसे बनता है। अब ये सम ऑफ द डिजिट्स है, सेम प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि अगर डिजिट का क्यूब करके हम लोग ऐड करेंगे और सेम नंबर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फॉर एग्जांपल 153, ठीक है, ये 153 है, इसको अगर हम लोग सम करेंगे उसका डिजिट का क्यूब करके, तो सम इक्वल्स टू क्यूब करके ऐड करेंगे, यानी 1 का क्यूब। ठीक है, डिजिट का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, प्लस 5 का क्यूब 125, प्लस 3 का क्यूब 27, और ये तीनों को ऐड करेंगे कितना आ गया
153, ठीक है। सो 153 क्या है, 153 इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ओके, ठीक है। जो अदर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या क्या है, तो आप उसको फाइंड करिएगा, मैंने एक बताया आपको, और आपका काम है कि और आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वेरी लिमिटेड है, ठीक है, देयर आर वेरी लिमिटेड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो और कौन कौन सा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ये फाइंड करके हमको बताइएगा आप, ठीक है। तो अब इसका हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, जो हम लोग सम कर रहे थे डिजिट का, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल सम करते तो 1 + 5 + 3, लेकिन क्यूब करके सम करना है, तो डिजिट हमको किस में मिल रहा था, वेरिएबल का डिजिट हमको मिल रहा था इस आर में मिल रहा था डिजिट, ठीक है, क्योंकि ऐड हम लोग फ्रंट से करें 153 का क्यूब या बैक से करें 351 का क्यूब सेम आएगा, तो यहाँ पर इसका क्यूब करके ऐड करना है। क्यूब कैसे कर लेंगे, सिंपल r/r, बस हो गया, और तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट जो है क्यूब का हो जाएगा सम, ठीक है। तो ये सम हमको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर चेक करेंगे इफ, ठीक है, जो मेरा सम है इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर n, अगर ऐसा है मेरा नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो प्रिंट f %d is Armstrong, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया हम लोगों ने। कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो गया है, हो गया n और else, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हो जाएगा इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। तो सेव कर लेते हैं और इसको रन करके देखता हूँ। तो 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं एक अदर नंबर के लिए, सपोज 123 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। तो ये प्रोग्राम हो गया हम लोग का। तो इस तरह का बाकी कुछ और प्रोग्राम्स मैं आप लोग को दूंगा जिसको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है।